सो फ्रेंड्स, फिर से हम लोग साल्ट हाइड्रोलिसिस देखने वाले हैं। एक टॉपिक रह गया था, एक दो टॉपिक रह गया था, उसमें उस चीज़ पे फिर से फोकस करेंगे। हम लोग ने ये डेरिवेशन किया था। अब आगे देखिए, एक पार्ट जो यहाँ पे अपने को करना है, हम लोग ने अभी तक क्या देखा कि जब स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करेंगे, और दूसरा पार्ट देखा था जब स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ करेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो अगर वीक एसिड एंड वीक बेस रहा, इसका अगर कोई सॉल्ट है तो पीएच कैसे, बिकॉज मैंने आपको याद हो मैंने बोला था कि इसका पीएच डायरेक्टली आप गेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें दोनों पार्ट का हाइड्रोलिसिस होगा। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने एक माना है कि फॉर एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हो, जैसे BOH एक वीक एसिड वीक बेस माना है मैंने, और दूसरा मैंने माना है HA वीक एसिड माना है मैंने। ओके, तो इसके सॉल्ट माना दोनों। तो अब यहाँ पे अगर दोनों को मैंने मिक्स किया, मिक्स करने का मतलब है अगर BOH प्लस HA किया तो ये क्या बन जाएगा, देखिए अगर ये आप करोगे तो क्या बन जाएगा, दिस इज BA प्लस H2O। तो यही जो सॉल्ट है दैट इज़ द वीक एसिड प्लस वीक बेस का है। तो यहाँ पे दोनों ये भी वीक से आया है, ये भी वीक से आया है, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस दोनों का करेंगे हम लोग। और ये बताना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा कि एसिडिक होगा या बेसिक होगा सिर्फ देख के। तो कभी भी अगर दोनों पार्ट वीक है तो आप देख के नहीं बता सकते हो डायरेक्टली कि एसिडिक सॉल्यूशन होगा या बेसिक सॉल्यूशन होगा। अपने को पीके एंड पीकेबी की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी अपने को। ओके, तो चलिए इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दोनों पार्ट का हाइड्रोलिसिस होगा, मतलब B प्लस भी हाइड्रोलिसिस होगा और A माइनस का भी हाइड्रोलिसिस होगा। अगर ये दोनों हाइड्रोलिसिस हुआ तो क्या बन जाएगा, देखिए A बनेगा, BOH बनेगा, और ये क्या बनेगा, HA बन जाएगा। अब उसी तरह से T इक्वल्स टू 0 पे इसको C माना है आपने, बिकॉज दोनों एक ही जगह से आया तो इसको भी C मानना पड़ेगा। T इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे सिर्फ यहाँ पे एक अजम्पशन किया है मैंने कि आयन B प्लस और A माइनस दोनों का हाइड्रोलिसिस सेम है। नहीं हुआ तो काफ़ी डिफिकल्ट कैलकुलेशन जाएगा। तो अभी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस दोनों का मैं सेम मान के चल रहा हूँ। तो ये CH, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH आ जाएगा। ये तो हो गया। अब सबसे पहले देखते हैं कि KH की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग। तो KH अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो KH आप कैसे लिखोगे, देखो KH विल बी इक्वल्स टू क्या, BOH इंटू HA अपॉन B प्लस इंटू A माइनस, ये लिखोगे। अब यहाँ पे क्या कीजिए, H प्लस OH माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरह से, तो क्या हो जाएगा H प्लस OH। ऐसा लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। बस अब इसको अरेंज कर लेंगे हम लोग, BA प्लस A माइनस, ये पूरा अरेंज कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। ओके, देखिए कैसे अरेंज करेंगे हम लोग। KH जो है, KH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऊपर H प्लस ही रहने दीजिए, H प्लस इंटू OH माइनस रहने दीजिए, और नीचे क्या कर लीजिए, ऐसे इस तरह इसको ब्रेक करके लिख रहा हूँ, B प्लस इंटू OH माइनस लिख सकता हूँ मैं, अपॉन क्या कर लीजिए, इसको BOH लिख लीजिए, ऊपर से लाया मैंने। उसी तरह से यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ मैं, A माइनस इंटू H प्लस अपॉन HA लिख लीजिए। बस अब देखिए आपको दिख गया होगा, H प्लस इंटू OH माइनस क्या होता है, KW होता है। तो KH कितना हो जाएगा, दिस इज KW अपॉन ये B प्लस OH माइनस, ये क्या हो जाएगा, KB, मतलब दूसरा वाला जो भी है KB हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इंटू KA। बस याद रखना बहुत ही सिंपल है। कैसे याद रखने के लिए मैंने बोला है कि जैसे आपने जब सिंगल, जब एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक होता है, उसके लिए क्या करते थे, KH अपॉन K या KH अपॉन KB। अब दोनों आ गया, मतलब नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स इट। ओके, तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। अब ये तो हो गया, एक पार्ट हम लोग ने कर लिया। अब दूसरा KH अगर मुझे निकालना हो तो KH देखिए ऊपर से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, CH इंटू CH अपॉन C माइनस CH इंटू C माइनस CH, ये आएगा। तो इस तरह से KH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आप अगर देखिएगा यहाँ से C से C कट जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगेन एक इक्वेशन आ गया, H अपॉन 1 माइनस H विल बी इक्वल्स टू रूट KH।
यहाँ पे मैंने कोई अजम्पशन नहीं लिया है, बिकॉज अजम्पशन लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि दोनों वीक है, इसलिए अजम्पशन हम लोग नहीं ले सकते यहाँ पे। ओके, तो ये आप के एच का वैल्यू इस तरह से कर सकते हो। एच भी निकाल सकते हो। एच कैसे निकालेंगे, देखिए एच निकालने का, हाउ टू फाइंड एच, बिकॉज फाइंडिंग एच, तो क्या कीजिए, रिवर्स कर लीजिए इक्वेशन को रिवर्स कर लेते हैं। तो रिवर्स करके क्या आ जाएगा, 1 माइनस एच अपॉन एच इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट के एच। ओके, इसको सब कुछ करने के बाद अगर आप करोगे तो एच इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए। अब आप देखिए एच, इसका एच और उसमें क्या डिफरेंस है। जो बाकी का एच जो मैंने लिखा था, यहाँ पे जो एच है, बाकी जो अभी मैंने एच लिखा था के एच अपॉन सी, वो सब सी पे डिपेंड है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आया सामने, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, दैट इज़ कि जो एच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सी, मतलब सी पे डिपेंड नहीं करता है। एच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सी, सी पे डिपेंड नहीं करता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी जगह से यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप अजम्पशन ले लो, अगर आप अज्यूम कीजिए, अजम्पशन क्या ले सकता हूँ मैं, क्या अजम्पशन ले सकता हूँ मैं, उसी तरह से जैसे वहाँ पे अज्यूम किया था मैंने, यहाँ पे अगर अज्यूम कीजिए कि h एक से काफ़ी कम है, तो डायरेक्टली h अगर f से काफ़ी कम है तो h इक्वल्स टू रूट के h आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया। ओके, तो ये चीज़ अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन वो पूछ सकते हैं आपसे, अभी तक तो नहीं आया बट वो पूछ सकते हैं। अब नाउ विल सी pH कैलकुलेशन। देखिए pH कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग, pH कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है। pH कैलकुलेशन के लिए के लेता हूँ मैं, देखो के से स्टार्ट करता हूँ मैं। के ए इक्वल्स टू क्या है, H प्लस इंटू ए माइनस अपॉन एच ए। ओके, ये लिख सकता हूँ मैं। अब इसको थोड़ा तोड़ मरोड़ कीजिए, H प्लस को एक तरफ ले आइए, H प्लस लाओगे तो क्या हो जाएगा, के ए इंटू एच ए अपॉन ए माइनस। ओके, और ये वहाँ से अगर वैल्यू आप देखिएगा, यहाँ से देखिए एच ए सब का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ से मैं वैल्यू डायरेक्टली यूज़ करूँगा मैं। ये जो है एच ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, सी माइनस सी एच है, देखो सी माइनस सी एच है, और उस तरह से ए माइनस नॉट यस ए माइनस का वैल्यू सी माइनस सी एच है, एच ए का वैल्यू सी एच है। ये वैल्यू यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ के ए इंटू सी एच अपॉन सी इंटू 1 माइनस एच। ओके, तो यहाँ पे आ गया डायरेक्टली। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप H प्लस, डेरिवेशन सिखा रहा हूँ बट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, फाइनल फार्मूला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मैं लिख सकता हूँ, सी कट जाएगा। और अपने को पता है एक और इन्फॉर्मेशन, देखो यहाँ पे अगर आपको याद हो, ये मैंने जब लिखा था यहाँ पे रूट के एच, देखिए रूट के एच इक्वल्स टू क्या आ रहा था, ये आ रहा था ना एच अपॉन 1 माइनस एच की वैल्यू क्या थी, रूट के एच है। तो डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एच प्लस इक्वल्स टू क्या हो गया है, के ए इंटू रूट के एच। देखो कितना सिंपल आ गया, आप याद भी रख सकते हो। ये कैसे आया, बिकॉज एच अपॉन 1 माइनस एच, इसकी वैल्यू क्या होती है, के एच होती है। बस अब H प्लस आ गया, H प्लस आ गया ये, तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ के ए इंटू के एच का अगर वैल्यू लूँ मैं, के एच का वैल्यू लूँ तो के एच इक्वल्स टू के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के भी आ जाता है। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, पूरा आप सॉल्व कर लीजिए, ये सब सॉल्व कीजिएगा। फाइनली pH अगर आप निकालिएगा तो pH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ओके लॉग के ए इंटू के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के भी आ जाएगा, ये आ जाएगा। और फाइनली इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा ना, फाइनल लास्ट तक जाइएगा तो देखिए pH इक्वल्स टू आता है, एक अच्छा फॉर्मूला आ जाएगा, पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए माइनस पी के बी। इस इक्वेशन में आप एक चीज़ गौर कीजिए, इस इक्वेशन में एक चीज़ गौर कीजिए, दैट pH, तो ये याद भी रखना अपने को, pH इज इंडिपेंडेंट ऑफ सी, सी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, pH जो होता है इसका सी पे डिपेंड नहीं करता है।
किसी, अब सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा ये कैसे पता चलेगा अपने को? तो देखिए, अगर इफ के ए ग्रेटर देन के बी, या ये क्या हो जाएगा, पी के ए लेस देन पी के बी, तो अब पी के लेस देन, अब देखिए पी के बी ज़्यादा है, तो पी के बी ज़्यादा है मतलब ये निगेटिव आएगा, ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। और उस वाले टर्म में क्या बोलोगे, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन इज एसिडिक। एक तो ये, दूसरा जब के बी ग्रेटर देन के ए रहेगा, आप ध्यान से देखिए, और इसमें क्या बोल सकते हो, पी के ए ग्रेटर देन पी के बी, ऐसा रहा, तो सॉल्यूशन आप क्या बोलोगे, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक। आप अच्छे से देख लीजिए, तो ये अब एसिडिक होगा या बेसिक होगा, बाकी सॉल्ट के लिए हम लोग ऐसे ही बता पा रहे थे, बट इसके लिए आपको पी के एंड पी के वी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तभी आप बता पाओगे, अदरवाइज नहीं बता पाओगे। और थर्ड होता है के ए इक्वल्स टू के बी रहा, के तो क्या हो जाएगा, पी के इक्वल्स टू पी के बी हो जाएगा, और ऐसे केस में क्या हो जाएगा, आप सॉल्यूशन क्या बोलोगे, सॉल्यूशन विल बी इज न्यूट्रल। ओके, तो आपको जस्ट एक इंफॉर्मेशन देता हूँ याद रखने के लिए, कि ये याद भी रखोगे, CH ये जो मॉलिक्यूल होता है ना, ये इसी कैटेगरी में फॉल होता है। तो pKa ऑफ CH3COH इक्वल्स टू pKb ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और ये दोनों सब वैल्यू कितना होता है, इस दोनों इक्वल ही होता है, वैल्यू होता है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। याद रखो कि pKa ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल्स टू pKb ऑफ अमोनियम है, और इसलिए यहाँ पे pH कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, डायरेक्टली क्या 7 ले लेंगे हम लोग। तो इस तरह से आप, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या ध्यान में रखना है, एक तो कि H सी पे डिपेंड नहीं करता है, और पीएच भी सी पे डिपेंड नहीं करता। तो अब अपने पास 3 फार्मूला है, तीनों फार्मूला को किस तरह से यूज़ करेंगे देखिए। अब अपने पास फार्मूला क्या है, सबसे पहला पीएच है, देखिए जब हाफ पी के डब्लू, पहले ए वाला आता है इसलिए सबको ऐड कर दो आप, पी के प्लस लॉग सी, सॉरी लॉग सी। दूसरा है पी एच इक्वल्स टू हाफ, जब पी के डब्लू तो यहाँ पे कॉमन आएगा माइनस, अब ये दोनों पार्ट क्या हो जाएगा, पी के बी, ऊपर ए लिखा तो यहाँ पे क्या लिखो बी, पी के बी प्लस लॉग सी। और तीसरा फॉर्मूला क्या है, पी एच इक्वल्स टू हाफ पी के डब्लू तो आएगा ही आएगा, कॉन्सेंट्रेशन नहीं आएगा, प्लस ए माइनस बी, ध्यान रखना पी के ए माइनस पी के बी, ए माइनस बी। अब देखो ये आपको दिख रहा है सब ऐड हो रहा है, सब ऐड हो रहा है, इसका क्या मतलब है, 7 से ज़्यादा पीएच आएगा, 7 से ज़्यादा पीएच आएगा मतलब कैसा, फॉर एग्जाम्पल जब स्ट्रॉन्ग बेस लोगे, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे मतलब किस टाइप के लिए है ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन अगर इसकी बात करें तो ये किस टाइप के लिए है, जैसे इस तरह के लिए, याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं। ये देखिए माइनस हो रहा है मतलब 7 से कम आएगा, 7 से कम आएगा मतलब एसिड को स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा आपको, तो ए किस तरह से आएगा NH4, और ए माइनस बी आ रहा है मतलब दोनों पार्ट क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए, तो ये किसके लिए, वीक एसिड प्लस वीक बेस। याद रखने के लिए ए आएगा सब प्लस, बी आएगा दोनों माइनस, पी के डब्ल्यू कॉमन रहेगा, और लास्ट में जब दोनों वीक रहेगा तो ए माइनस बी। इस लॉजिक से आप लगा सकते हो, बहुत सिंपल होता है। अगर आपको पीएच समझ में आ जाएगी, पीएच 7 होगा या 7 से कम होगा या 7 से ज़्यादा होगा तो आप इजीली बता सकते हो। ओके, चलिए बहुत सिंपल है। आप सिर्फ क्या ध्यान में रखना कि सॉल्ट किस तरह से है, सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग पास अगर बेसिक है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पूरा प्लस, मतलब पीएच 7 से ज़्यादा। अगर उसमें से एसिडिक है मतलब 7 से कम तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर दोनों वीक हो गया तो क्या करेंगे, ए माइनस बी करेंगे। ओके, थैंक यू।